हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग वेटू। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो 12,000 की सैलरी से लेके 80,000 तक की सैलरी अगर आपको पाना है डिजिटल मार्केटिंग में तो आप कैसे पा सकते हैं। इसी का रास्ता आज बताने वाला हूँ, कैसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप चढ़ते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा और आपकी जो सैलरी ग्रोथ है वो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। देखिए, मैंने तो बहुत सारी मिस्टेक्स की है अपने लाइफ में। मैं नहीं चाहता कि बाकी लोग जो हैं वो मिस्टेक्स करें, क्योंकि कोई चीज़ को सीखने का एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है। अगर आप उतना टाइम देते हैं तो वो चीज़ें आप सीख लेते हैं। फिर आप कोशिश कीजिए कि आप नए जॉब की तरफ आप ढूंढना चालू कर दीजिए और नए जॉब्स पर आप फोकस कीजिए। तो ऐसे मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, तो मैं नहीं चाह रहा था कि आप लोग वो गलती करें। किसी ने सवाल किया था मुझे कि 12,000 से 80,000 तक की सैलरी अगर पाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए और कैसे स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ना चालू करें। समझ लीजिए कि आपकी 12,000 की सैलरी है और आप ऑफ पेज एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऑफ पेज एक्टिविटी कर रहे हैं और 12,000 की सैलरी है तो बस आप उसे 6 महीने या 2 महीने या 3 महीने तक आप जब पूरा कर लेते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर मालूम चल जाता है कि ऑफ पेज एक्टिविटी कैसे की जाती है और क्या काम किया जाता है। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट करना है, आपको ऑन पेज एक्टिविटी को पूरा पूरा टारगेट करना है। ऑन पेज एक्टिविटी को पूरा सीखना है। सीखने के साथ इम्प्लीमेंटेशन भी करना है और कोशिश कीजिए कि जब ये इम्प्लीमेंट हो रहा हो तब आप डेवलपर के साथ अगर बैठ के अगर इंटरेक्ट कर सकते हैं कि आखिर ये चीज़ें कहाँ लगती है। क्यों ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में जब आप एक मैनेजर बनेंगे ना तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलेगा और फ़ायदा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि कैसे लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा मिले। क्योंकि अगर कहीं किसी से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, किसी मैनेजर से या फिर अपने सीनियर से, और फिर आपने बोला कि ये ऑन पेज में हम ये लगा लेंगे, आपको पता ही नहीं है कि ये लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे लगेगा। अगर आपने ये चीज़ें मतलब एज अ मैनेजर आप बोलते हो तब आपको लगता है कि हाँ आप ज़्यादा जानते हो, यहाँ लग जाता है, किसी को आप गाइड कर सकते हो। तो ये वाला जो नॉलेज है ना वो आप अंदर अपने अंदर स्टोर करना चालू कर लो। ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। ठीक है, जैसे आप इसी में आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस यानी कि आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं इन सब चीज़ों का एनालिसिस करना स्टार्ट करो। कीवर्ड एनालिसिस, ये सारे एसईओ के जितने भी टर्म्स हैं ना ये सारे सीखना चालू कर दो। जब आप ये सीख रहे होंगे तो जितने भी अपडेट, मतलब किसके अपडेट्स, गूगल के अपडेट्स आ रहे हैं, उन अपडेट्स को आप लिख लो। एवरी मंथ का जो भी अपडेट आया है वो आपको याद होना चाहिए डेट के साथ कि किस डेट पर क्या आया था अपडेट। इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जब आप इंटरव्यू के लिए आप बैठोगे तो आपके अंदर नॉलेज का ना पूरा बाढ़ आया हुआ होगा। सामने वाला कुछ अगर पूछता है कोई क्वेश्चन तो उसको आप गूगल के लास्ट अपडेट के साथ अटैच करके आप उसको अगर बताएंगे तो आपका इंटरव्यू ज़रूर क्लियर होगा। यही करता हूँ मैं। जितने भी गूगल्स के अपडेट आते हैं या फिर फेसबुक या सोशल मीडिया पीपीसी के जितने भी अपडेट्स आते हैं उन अपडेट्स को मैं लिख लेता हूँ, याद कर लेता हूँ। इससे मेरा फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ तो जब मेरे सामने वाला मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो मैं बोलता हूँ अकॉर्डिंग टू लास्ट अपडेट। लास्ट अपडेट जब मैं बोलता हूँ ना तो सामने वाले को भी नहीं मालूम होता है कि लास्ट अपडेट क्या आया हुआ है। समझ रहे बात को। ये वाली चीज़ें ना आप अंदर अपने अंदर ना एक आदत बना लो कि मेरे को गूगल के हर एक अपडेट के बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप एक अच्छे सैलरी पैकेज पर पहुंच सकते हो। ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम आते हैं पीपीसी पे। पीपीसी पे आपको क्या करना है, 1 वीक जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही करना है आपको। 1 वीक आप सिर्फ पीपीसी से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं 7 डेज लगातार 2 घंटे देखना है आपको। कुछ नहीं करना है, बस आप पीपीसी से रिलेटेड जितने वीडियो हैं वो सारे के सारे देख डालिए। आपको कुछ याद नहीं करना है, बस खाली आपको वीडियो देखना है। ठीक है, जब आप ये सारी चीज़ें देख लेते हैं उसके बाद कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और लिखना चालू कीजिए कि आखिर उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, साइड में क्या होता है, ऊपर क्या होता है, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स बनते हैं वो लिखना चालू कीजिए।
मतलब कि कैंपेन होता है, कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप होता है, ऐड ग्रुप के अंदर एड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, कितने तरह के कीवर्ड्स होते हैं, सर्च कितने तरह के होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पीपीसी के लास्ट अपडेट्स में क्या क्या आया था, क्या हुआ था, तो ये सारी चीज़ें जब आप धीरे धीरे करके स्टोर करना चालू करो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप अंदर अपने अंदर स्टोर करना चालू करो। जैसे आप ये सारी चीज़ें स्टोर कर लेते हो, आपको समझ में आ जाता है कि आखिर पीपीसी का आखिर है क्या चीज़, आपको नॉलेज। और साथ साथ में वीडियो ज़रूर देखते रहो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो क्या करता है, आपको ना फोकस्ड रखता है आपको पीपीसी को लेके, क्योंकि पीपीसी आपको लगेगा ना कि बहुत बड़ा चीज़ है। और पीपीसी का एक चीज़ और है जो समझना बहुत ज़रूरी, पीपीसी करने से ही आता है। आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले लोगे, अच्छी बात है, वो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये फर्स्ट स्टेप है कि इंटरव्यू क्लियर करना है तो आपको पीपीसी का नॉलेज थोड़ा सा थ्योरेटिकल अच्छा खासा होना चाहिए। तो अब क्या करना है, आपको 2-3 हज़ार रुपये आपको महीने के निकालने हैं। आप अपनी अगर वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं, 5,000 में वेबसाइट बनता है, 2-3 हज़ार में होस्टिंग ले लो आप सॉरी, होस्टिंग ले लो आप, उस पर आप पीपीसी का कैंपेन रन करो, या फिर किसी अपने दोस्त यार का किसी वेबसाइट मांग लो, उस पर पीपीसी कैंपेन रन करके देखो। हर चीज़ कितने कितने तरह के कोड लगते हैं, हर स्टेप्स को फॉलो करना आपको स्टार्ट करना है पीपीसी के। इसके बाद पीपीसी के कौन कौन से तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि पीपीसी चला रहे हैं, ठीक है, उनके कंपटीशन के जितने उनके एड्स हैं वो एड्स कॉपी करना चालू करो। वो एड्स कैसे बना रहे हैं वो देखो आप। उसके बाद जितने भी क्लाइंट्स के ऐड हैं वो कॉपी कर लिए। अब आते हैं थोड़ा सा और एक स्टेप ऊपर चलते हैं, ठीक है। पीपीसी का ये नॉलेज आप, और साथ साथ में एचसीओ के अपडेट्स चलते रहेंगे, फिर बता रहा हूँ पीपीसी के अपडेट्स चलते रहेंगे, आपको याद करना है, इंटरव्यू देते रहना है। देखिए हर महीने आपको 1 से 2 इंटरव्यू, अगर आप जॉब में हैं तो 1 से 2 इंटरव्यू आपको देने का टारगेट आपको फिक्स करना पड़ेगा कि मेरे को 2 इंटरव्यू तो देना ही देना है महीने का, चाहे जैसा दे दें। आप ऑनलाइन दे दीजिए, आप फिजिकली जाके दे दीजिए, ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा। अगर आप 12,000 की सैलरी के बाद आप 3 साल के बाद आप जाग रहे हो कि चलो अब इंटरव्यू देना चालू करते हैं, तब तक तो आपकी जो मतलब इंटरव्यू देने की जो प्रोसेस है ना वो बिल्कुल ही रुक चुकी होती है, ठीक है। तो इंटरव्यू देते रहिए, चीज़ें ब्रशअप होनी चाहिए जिससे कि आपको मालूम रहे। ना भी करते हुए भी 1 इंटरव्यू महीने का फिक्स करना ही है आपको, हो चाहे ना हो, आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है। इससे क्या होता है कि चीज़ें आपको समझ में आनी चालू हो जाती है कि भाई इंटरव्यू में क्या करना है मेरे को, कि जब फिर इससे क्या होता है ना, ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था। अब मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा था, समझ लीजिए मुझे पिछले 6 महीने से मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अब सीधा मेरे को आया कि IBM में आपका इंटरव्यू है। अब मैं पिछले 6 महीने से तो कोई इंटरव्यू दे नहीं रहा, इतनी अच्छी कंपनी आ गई। अब मेरे को जब मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगा तो क्या होगा, बहुत सारा हेजिटेशन होगा कि यार इंटरव्यू आ रहा है ये वो। जब आप शुरू से ही वो चीज़ें आप फॉलो कर रहे होते हो ना, तो वो इंटरव्यू बहुत प्यार से और आसानी से निकल जाता है। ट्रस्ट में यही प्रोसेस होता है। अगर आप नींद से जागोगे 1 साल बाद और इंटरव्यू देने जाओगे तो नहीं होता है। उसमें आपको फिर से आपको 3-4-5 इंटरव्यू लगेगा क्लियर करने, उसके बाद जाके आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। तो आपको इंटरव्यू देते रहना है। फिर आ जाइए SMO पर। देखिए सोशल मीडिया में लोग क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है मार्केट में। इंस्टाग्राम चल रहा है, इंस्टाग्राम में लास्ट अपडेट क्या आया था, ठीक है, कैसे चीज़ें उसमें वर्क करती है। फेसबुक क्या है, या फिर पिंटरेस्ट क्या है, मतलब जितनी भी चीज़ें सोशल मीडिया से रिलेटेड है। गूगल का नया जो अभी आने वाला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो कौन सा है, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हैं तो आप बहुत पीछे हैं। तो इसलिए आपको अगर ये सारी चीज़ें आपको मालूम होगी तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये चीज़ें आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयारी कर लीजिए, लेकिन कर जरूर लीजिए। PPT बनाना सीखिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसे बनता है, आप प्रपोजल्स कैसे बनाते हैं, आप अपने जो स्ट्रैटेजी मेकिंग है वो PPT में आपको बना के प्रेजेंट करना होगा। वो कैसे करेंगे आप, PPT आपको यूज़ करना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। स्ट्रैटेजी कैसे बनता है,
क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। मैंने बनाया है वीडियोस पर, अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बारे में मैंने बात किया। इसके अलावा ब्रांडिंग का पार्ट है, ब्रांडिंग कैसे की जाती है, अगर कोई ब्रांड लॉन्च कर रहा है मार्केट में तो उसको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना, समझना, इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको 80,000 की सैलरी चाहिए तो आपको इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका नहीं होगा। अब बात समझो, नहीं कर रहे हो और सीधा एक दिन नींद से जागोगे चलो आज इंटरव्यू देने चलते हैं, तब नहीं होता है। ठीक है, तो ब्रांडिंग का कर लो, आप प्रपोजल मेकिंग कर लो, स्ट्रेटेजी मेकिंग का पीपीटी कैसे बनता है। भाई आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको आपको जब कंपनी बोलेगी तभी करेंगे आप। मान लीजिए आपको कंपनी नहीं बोल रही करने के लिए कि आपको करना है, तो फिर भी तो आप, अगर आप खुद से एक पीपीटी बना रहे हैं, ठीक है, आप बना बना के रखो, फिर उसमें एडिटिंग करो, चीज़ें देखो कैसे होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, उसमें बहुत कुछ सेक्शन उसमें ऐड होता है। आप एक दिन में अगर कोई बोलता है बना बना के दो, तो तब आपके साथ जब बना हुआ होता है तो आपको फ़ायदा मिलता है ना। तो आप प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सारे स्टेप्स ना फॉलो करो, तभी जाके आपकी जो सैलरी है ना अच्छी होगी। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं आपकी सैलरी अच्छी नहीं हो सकती है। बात समझ लो, इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का प्रैक्टिस होते रहना चाहिए, ब्रशअप होते रहना चाहिए। फेसबुक का पेज कैसे बनता है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोग भूल जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें, कैंपेन कैसे क्रिएट होता है, या पीपीसी आप सीख रहे होंगे तो एक चीज़ और मेरी याद आ गया मेरे को, जब पीपीसी आप सीख रहे हो ना, कस्टमर केयर से इंटरेक्ट करते रहो, बहुत ज़रूरी है। वो बोलेंगे कि आप अपना स्क्रीन शेयर कर दो, वो बताएंगे आपको यहाँ क्लिक करो, वहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक, पूरा कैंपेन सेटअप करवा देते हैं वो। आप बात समझो क्या मतलब कि वो पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं करना है, 2 घंटे आपको पीपीसी के लिए निकालना है। अब पीपीसी का कैंपेन खोलो और चैट पर लग जाओ उससे, ठीक है, बस चैट पे बात करना है उनसे। उनसे बोलो कि मुझे पीपीसी का कैंपेन करना है, मुझे एक ऐड ग्रुप बनाना है, कीवर्ड कैसे चूज़ करें, कैसे सेलेक्ट करें। अब हर दिन 2 घंटे आप ना उस बंदे से इंटरेक्ट करो, मज़ा आ जाएगा। आप कसम से बता रहा हूँ, आप बहुत बढ़िया आराम से सीख जाओगे बिना कुछ पैसे लगाए। इंटरेक्ट करते रहो उनसे। जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, हेल्प डेस्क है उनका बाकायदा, तो वो हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सारे स्टेप्स फॉलो करो, फिर जरूर आपका नौकरी और सीधे 12,000 से 80,000 तो उससे आगे निकल जाओगे आप। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए